अभी हमने कहा कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट नंबर 1 दैट इज कॉल्ड S1, सब्जेक्ट नंबर 2 दैट इज कॉल्ड S2, अगर किसी पेयर कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, जोड़े वाली कंजंक्शन, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और जोड़ा कहने का मतलब जो एक दूसरे को पेयर करके चले। यहाँ पर देखना है, जब कभी ऐसा भाव निकले, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा वरना रूल आप गलत कर देंगे। जब कभी ऐसा भाव निकले, ऐसा अर्थ निकले जिसमें दो लोग एक साथ एक काम को कर रहे हैं, तो दरअसल ये रूल हम पिछले पढ़ चुके हैं कि जैसे विवेक एंड वैभव वाज वर्किंग इन SBI बैंक, तो विवेक और वैभव दो एक साथ लोग एक जगह काम कर रहे हैं, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, क्योंकि विवेक और वैभव दो लोग हैं। ये पिछली वीडियोस में, पिछले एपिसोड्स में हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, जब कभी एंड, कान खोल के सुन लो, बार बार नहीं बताएंगे, ध्यान सुनिएगा, जब कभी एंड इस प्रकार का भाव दे कि दोनों में से एक ही कार्य होगा, दोनों में से कोई एक कार्य होगा, इस प्रकार का भाव निकले, उस प्रकार का अर्थ निकले, तो इसे सदैव सिंगुलर माना जाता है। लेकिन जब एंड से भी ऐसा भाव निकले जो प्लूरल हो, तो इसे कैसा माना जाता है? तो प्लूरल माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण मिसलेनियस हैं, एक साथ मिला दिए गए हैं, देखें आपकी क्षमता पकड़ पाती है कि नहीं। देखिए ध्यान से, सिंटैक्स इतना प्यारा एक तरीके से टॉपिक है, इसको पढ़ने वाले व्यक्ति इस बात की हमेशा प्रशंसा करते हैं कि जो भी बचपन से गलतियां हम लोग करते आ रहे थे वो सारी एक बार में ही उनकी क्लियर हो गई। जिस बच्चे ने शुरुआत से इंटर के लास्ट के टॉपिक्स अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख लिए, निश्चित रूप से आपको आगे कोई जो है तकलीफ नहीं होने वाली इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से। देखिएगा ध्यान से, ईदर, अब देखिए आइदर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, ईदर भी पढ़ते हैं, नीदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी पढ़ते हैं, तो जैसा आपका एक्सेंट हो, वाणी का जैसा आप उच्चारण कर पाए वाणी से अपनी। आइदर मोहन एंड आई, जैसे ही अभी हमने देखा कि आइदर और यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, एंड नहीं, क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। तो आइदर और से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइदर और, यहाँ पर देख लीजिएगा नॉर लगा हुआ है, नॉट ओनली लगाओ, यहाँ पर और होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये भी था, ठीक। अब देखिए आइदर और लगा हुआ है, क्या कह सकते हैं कि हम ये पेयर कंजंक्शन है? जल्दी बताओ, PC है। और अगर जब पेयर माने होता है जोड़ा, अभी कुछ लोग क्लियर ना कर पा रहे हो, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अब कोई ऐसे जोड़े में कंजंक्शन, कभी आपको ईदर अकेला नहीं ही मिलता है, तो ईदर के साथ हमेशा और मिलेगा, तो देखिए जोड़ा बनाकर चलते हैं। ये जो भी सब्जेक्ट होते, ये जो भी कंजंक्शन होते हैं, ये क्या बनाकर चलते हैं? ये जोड़ा बनाकर चलते हैं। ध्यान सुनते रहिएगा, ईदर और से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने देखा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो पेयर कंजंक्शन से जुड़ी है, तो उसमें हमेशा S2 अर्थात दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? अब देखिए ईदर मोहन, तो ये हो गया S1, कितने बच्चों को बात समझ में आई? ये S1 हुआ, और ये हुआ I, ये हुआ S2। तो सर हमारे रूल के अकॉर्डिंग S2 का प्रयोग किया जाएगा, तो I के साथ हमेशा M आता है, तो हमारा M सही हो जाएगा, जबकि इज और आर गलत हो जाएगा। और वहां आपसे एरर पूछेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें गलत क्या है ये नहीं पूछेंगे, इसमें सही क्या है। सही तो तुम जानते ही हो, तुमने अगर रूल पढ़े हैं तो तुम ये तो निकाल ही लोगे कि सही क्या है, लेकिन वो पूछेंगे इसमें गलत क्या है, एरर बताइए। तो आप कहेंगे, ऑप्शन ऐसे दे देंगे, इज कॉमा एम गलत है, इज कॉमा आर गलत है, बोथ दोनों गलत हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई गलत नहीं है। तो आप किस में लगाएंगे? इज और आर वाले में आप टिक करके चले आएंगे। अब बात समझ में आई? गलत क्या है? अब कान खोल के सुन लीजिए, सिंटैक्स में हमेशा पूछा जा सकता है, आपको गुमराह करने के लिए, आपकी बुद्धि का तेज पता करने के लिए, आप कितने तेज हैं ये पता करने के लिए पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को घुमाया फिराया जा सकता है। आप सही जानते हैं तो आपसे गलत पूछ लेंगे, आप गलत जानते हैं तो आपसे सही पूछ लेंगे। आपको पता हो कि इसमें गलत क्या है,
तो वो आपसे सही पूछ लेंगे, तो बताइए फिर इसमें सही क्या है। और अगर आपको ये पता है कि इसमें सही क्या है तो फिर वो आपसे कहेंगे बताइए इसमें गलत क्या है। ये होती है सिंटैक्स की खूबसूरती। अब बस समझ आई? हाँ, ये सिंटैक्स की अपनी खूबसूरती है जिसको बच्चे बोरियत में महसूस करते हैं। बोरियत नहीं तो ऐसा है कि आपको अगर हम 100-150 सेट दे दें तो आप सेट में टिक मारते चले जाओगे। इतना अच्छा क्वेश्चन ये सिलेबस टॉपिक चलता है सिंटैक्स, लोग ना जाने कि उससे घबराते हैं। आगे देखिए ध्यान से, ईदर और देखिए पेयर कंजंक्शन मिल गए। सर जैसे ही पेयर कंजंक्शन यानी पीसी मिलेगा, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा कि सर पहला श्याम है जिसको S1 कहा गया और ये S2 है, हमेशा S2 के अकॉर्डिंग आएगी, तो S2 के अकॉर्डिंग हमेशा वर आती है। वी वर होता है ना कि वी वॉज। मैंने कहा था आई केवल सिंपल और परफेक्ट में प्लूरल होता है, बाकी सभी इंग्लिश के टॉपिक्स में सिंगुलर होता है। इसलिए आई वर प्लेइंग नहीं, आई वॉज प्लेइंग। लेकिन यू, दे और वी ये हमेशा वर लेते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नॉट ओनली, शांति सामने ध्यान दीजिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक पेयर कंजंक्शन है, पहचानिए इसे। देवांश हम क्या समझाना चाहते हैं, पहचानिए इसे, पेयर कंजंक्शन किसे कहते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे वहां गलती पता क्या करेंगे पेपर में, वो कहेंगे देखियो नॉट और ये कहाँ गया बट, यही पेयर कंजंक्शन होता है, और बाकी ये रहा S1 और ये रहा S2, ये गलती कर देंगे बच्चे। ठीक है, नहीं बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा ये पूरा पेयर कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ही नहीं बल्कि ये भी, इस तरीके से। अब देखिए पेयर S1 कहाँ पे मिला, अवर टीचर, हमारे शिक्षक ही नहीं बल्कि हमारे प्रिंसिपल भी। अब देखिए हमारे प्रिंसिपल भी, प्रिंसिपल एक होता है कॉलेज पर, सिंगुलर होते हैं प्रिंसिपल, टीचर्स बहुत सारे होते हैं, प्रिंसिपल तो एक होता है प्रधानाध्यापक। अब बताइए टीचर्स होता तो क्या करते, हैव, लेकिन हमें तो S2 के अकॉर्डिंग लाना है, सॉरी S2 के अकॉर्डिंग लाना है, तो क्या करेंगे, हैज ले आएंगे, क्योंकि सिंगुलर होता है प्रिंसिपल। कितने लोगों को बात समझ आई? तो गलत क्या हुआ, तो सर हैव गलत हो गया। कितने लोग सिंटैक्स को समझ पा रहे हैं? अच्छे से देखो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि गलती पता से जल्दबाजी में पढ़ ली और फिर उसके बाद पता से वहां टिक करवाए, अपना साल बर्बाद कर दोगे कब नंबर आएंगे तो। इसलिए कम से कम 33 दिन बाकी हैं, विशेष 33 दिन बाकी हैं। अब देखो 33 दिन में क्या किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है ना। इसी में हमें सारा सिंटैक्स और सारा सिंथेसिस पढ़ा के कार्य समाप्त कर देना, यही तो करना है। अब देखिएगा ध्यान से, नीचे देखिए, सामने देखिएगा, नाइदर और नॉर, हमेशा याद रखिएगा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इस तरीके से। सो दैट, ये सब पेयर कंजंक्शन होते हैं। सामने देखिए, नाइदर यू नॉर। अब देखिए सामने देखो ध्यान से अर्चना, सर ये पेयर कंजंक्शन है और ये रहा सर S1 और ये रहा सर S2। ना तो तुम ना ही मोहित, कीप या कीप सॉल्ट एडिज इन योर रूम। अब देखिए S2 के अकॉर्डिंग लगना है, तो S2 मोहित है और मोहित हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हमने बचपन से टेंस में पढ़ा है, उसमें SES का प्रयोग किया जाता है, तो कीप्स सही हो जाएगा जबकि कीप गलत हो जाएगा। आपसे पूछ लेंगे गलत क्या है, एरर क्या है, तो कीप गलत है, कीप्स सही है। नेक्स्ट आगे देखिए ध्यान से, ही लगा हुआ है, S1 लगा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, S1 लगा हुआ है, सॉरी ये ही लगा हुआ है, और यहां पर लगा हुआ है आई। एक सेकंड सर, आपने अभी बताया पेयर, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपने अभी बताया पेयर, इसको तनिक देखिए ध्यान से। अब ही, अब आपके मन में ये लग रहा होगा, समझ में देखिए कैसे आएंगे कि ही और आई लगा हुआ है, सर इसमें ये भी जोड़ा होता है। अब देखिए केवल देखो ध्यान से, और लगा हुआ है, या तो वह या तो मैं, इस तरीके का भाव आ रहा है। ही और आई इज एम आर प्रेजेंटिंग देयर फंक्शन। अब एक सेकंड, हेलो, ये क्या हो गया, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, भाव पता करना है, क्या किया जाएगा सर, इसमें दो काम हो रहे हैं, और तभी लगता है जब हमारे पास दो ऑप्शंस हों। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जब मेरे पास दो ऑप्शन होंगे तब मैं किसी से कहूंगा या बेटा या तो पढ़ाई कीजिए या तो खेल लीजिए,
इस तरीके से मेरे पास पढ़ाई करने और खेलने के दो ऑप्शंस हैं, तब मैं और लगा पा रहा हूं। इसका मतलब एक ऐसी कंजंक्शन होती है और जो पेयर कंजंक्शन के जैसे काम करती है। कैसे, मैं बताता हूं। क्योंकि इस और ने इस ही और आई को पकड़ रखा है। सही बात है कि नहीं? पकड़ इसलिए रखा है क्योंकि देखिए वह या मैं। अब जब ये भाव, मैंने अभी कहा कहीं कहीं पर एंड सिंगुलर है, कहीं कहीं पर एंड प्लूरल है। कैसे कैसे पहचानेंगे इस बात को? क्योंकि या तो वह कर ले या तो मैं कर लूं, इस या का भाव और दे रहा है, तब हमेशा क्या होगा, इसे क्या माना जाएगा? पेयर कंजंक्शन माना जाएगा। और आगे देख लीजिए देयर फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम हमेशा ये रहा S1, ये रहा S2, और S2 के अकॉर्डिंग हमेशा एम सही है, जबकि इज और आर गलत है। ही और आई एम प्रेजेंटिंग द देयर फंक्शन। कितने लोगों को बात समझ में आई अच्छे से? ठीक, नेक्स्ट देखना ध्यान से। अब देखो, अभी हमने बताया था एंड की बात, अब देखो मिसलेनियस चीज आ गई, पूछ ली गई आपसे। एंड लगा हुआ है, लेकिन एंड के आगे भी देखिए कुछ लिखा हुआ है, ईदर और। देखो ध्यान से, यहाँ पर ईदर और मिल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, पहले समझ लीजिए। कोमल एंड रुचि, ध्यान दीजिएगा, कोमल और रुचि दो बच्चियां हैं, हैज या हैव गॉट ईदर कार और बाइक। ध्यान से वैष्णवी सुनना, सर ईदर और वो कार या बाइक के लिए आया है, जबकि रुचि और कोमल दोनों बच्चियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखिए इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। जैसे दो बच्चियां अगर खड़ी हैं, बैठी हैं, कुछ भी बात कर रही हैं, तो हम कहेंगे दोनों बातें कर रही हैं। इनमें से अगर मुझे शक पैदा करना है तो मैं ये कहूंगा या तो ये बात कर रही है या तो वो बात कर रही है। जुड़ी तब भी संबंधित हैं, लेकिन उसमें से किसी एक पर शक जा रहा है। और जब वो पक्का कर रही हैं दोनों लोग, तो हम कहेंगे ये दोनों ही बातें कर रही हैं, ये और ये। और का मतलब यहाँ एंड से है, वो ओ आर वाला और नहीं, या से नहीं है। कितने लोग बात समझ में? तो देखो ध्यान से, ये दोनों तो सब्जेक्ट S1 और ये रहा सब्जेक्ट S2, ये तो एक दूसरे से जुड़े ही हैं। परंतु क्या कहा जा रहा है, जब ये जुड़ गए, तो हमने पहले ही दिन सीखा था सिंटैक्स के रूल में कि जब जुड़ी चीजें होती हैं तो दोनों चीजें, ध्यान रखिएगा, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनके साथ हमेशा हैव आएगा, ना कि हैज आएगा। तो कोमल एंड रुचि हैव गॉट ईदर कार और बाइक। कितने लोगों को बात समझ में आई? या तो कोमल और रुचि के पास या प्राप्त करेंगी या तो कार या तो मोटरसाइकिल या बाइक। बात समझ में आई? तो इनमें ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें नहीं। और हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट्स नहीं है, तो ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या प्राप्त करेंगी? गाड़ी। अब बात समझ में आई? तो ये दोनों किससे जुड़ी थी? एंड से जुड़ी हैं, लेकिन व्यवहार कैसा कर रही हैं? प्लूरल का। और प्लूरल जब भी सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आती है। कितने लोगों को समझ में सारे के सारे सेंटेंस आ गए हैं? क्लियरिटी से बताओ अच्छे से कि एक एक क्लियर हुआ सिंबल अच्छे से, एक एक रूल क्लियर हुआ, एक एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ अच्छे से? समझ गए सब लोग? तो ठीक है, आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। अगले एपिसोड में यानी अगली वीडियोस में, अगली कक्षाओं में इससे भी आगे बात करेंगे। इनके बहुत सारे नियम हैं जो हमें पार्ट वाइज पढ़ने हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, पढ़ाई करें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षण में की तरफ से।